क्वेश्चन बनाने के लिए डिग्री याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप ये बात समझ जाइए कि आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री याद करने के लिए अभी हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण ट्रिक देखेंगे कि अगर आपको डिग्री याद नहीं है और तो बच्चों आज हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आज एक्सरसाइज 8.2 है। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज 8.2 शुरू करेंगे। इससे पहले आज जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको sin 30, sin 60 इस तरह का जो वैल्यू दिया रहता है उसको याद रखना पड़ेगा। अगर वो आपको याद होगा तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बनाने में। ठीक है, कुछ वैल्यू जो है थोड़ा सा शुरू में याद रख लीजिए, फिर ऐसा होगा ड्यू टू प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 8.2, ये न्यू पैटर्न का एनसीईआरटी है ना। इसको पहले ये 8.2 या 3 में था, इसको चेंज कर दिया गया। पहले 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 था, लेकिन अब न्यू पैटर्न में क्या किया गया है, 8.3 में ही कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। आपको बताया गया था कि जब भी हम बताएं कि इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री यानी इसका वैल्यू को याद करना पड़ेगा। जैसे sin 60, कौन सा sin 60 इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस sin 30 और cos 60 डिग्री। आप ध्यान दीजिए sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये इन दोनों के बीच में इनटू का सिंबल रहता है। किसका सिंबल रहता है, इनटू का। ठीक है, तो cos 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, देखिए √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। कितना होगा जी, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा, यानी 1 1 कम 1, 2 दूना 4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। जब नीचे सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी सेम लिख देंगे। ठीक है, 3 और 1 कितना होगा, 4, तो 4/4 आप इसको कट कीजिए तो कितना आंसर आएगा, 1। यानी पहला का जो आंसर निकल के आता है वो 1 आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए डिग्री याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप ये बात समझ जाइए कि आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री याद करने के लिए अभी हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण ट्रिक देखेंगे कि अगर आपको डिग्री याद नहीं है और ऐसे जगह पे आप चले जाएंगे तो कैसे आप डिग्री को याद करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद डिग्री याद करने का तरीका को। ठीक है, तो अब हम लोग डिग्री याद करने का एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन देखने वाले, बेहतरीन ट्रिक देखेंगे जिससे हमें आसानी से डिग्री याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले होता है साइन। क्या होता है, साइन के बाद क्या होता है, साइन के बाद क्या होता है, कॉस। क्या होता है, कॉस। उसके बाद क्या होता है, टेन। उसके बाद क्या होता है, टेन। साइन का उल्टा ही कर दीजिए, कॉसेक। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, उसके बाद कॉट। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब एक होता है 0 डिग्री। क्या होता है, कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। उसके बाद कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, उसके बाद कितना होता है, 45 डिग्री। उसके बाद कितना होता है, 60 डिग्री। उसके बाद कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, क्लास 10th में 90 डिग्री तक ही का यूज है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। क्लास 10 में 90 डिग्री तक का ही यूज है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो
इसको काउंट कर लो, 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, सभी को मार्क कर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए, देखो मार्क कहां से करना है, 0 से। कहां से मार्क करना है, 0 से। इसमें बोलिए 0, इसको बोलिए 1 2 3 4। ठीक है, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अब सबको लास्ट में 4 आ गया, तो अंतिम वाला अंक से सबको भाग दे दीजिए। सबको क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। शुरू कहां से करना है, 0 से। कहां से शुरू करना है, और अंत कहां करना है, 4 पे। 4 पे ही अंत हो रहा है। अब यहां जहां पे एंड होगा वही संख्या से फिर सभी को भाग दे दीजिए। डिवाइड कर दिए। अब सभी में एक काम और कीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। क्या कीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए इस बात को। देखो 4 को अगर 4 से आप भाग दे दीजिए, 4 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। अगर रूट के अंदर 1 रहेगा तो बाहर भी निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि 1 को आप कितना बार लिख के गुना कर दीजिए, 1 ही होगा। तो रूट में अगर 1 है, इसका ये मतलब है कि आप इसको 2 बार भी लिख के गुना कर दीजिए, तो एक कम कितना होगा, 1 होगा। 1 1 जा 1 होगा। अब बात समझ में आ गया। ठीक है, तो जब रूट में कोई पेयर मिलता है तो बाहर निकलता है, तो हम बोल सकते हैं sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बात समझ गए। अब यहां पे कुछ कटने लायक है, कुछ भी कटने लायक नहीं है, तो √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का पेयर बन सकता है, 2 गुना में 2, 2 गुना में। तो इसका पेयर बनेगा, तो इसको आप ना रूट से बाहर कर दीजिए, है ना, आजाद कर दिए उसको एकदम, जाओ जेल से तुम आजाद हो गए। ठीक है, अब ये √3 इसको कैद कर दीजिए आप, √3/2, क्योंकि वो निकल नहीं पाया, क्योंकि उसका पेयर नहीं मिल पाया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, 1 तो निकल जाएगा, पता चल गया है कैसे निकलेगा, 1 निकल जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको अंडर रूट में कर दी। कोई दिक्कत यहां तक? इसमें देखिए 1 भी निकल जाएगा और 4 भी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, यहां पे देखो 0 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा, और 0 रहेगा तो रूट से बाहर आसानी से निकल जाएगा 0। तो पहला वैल्यू निकल के आ गया, sin 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। ठीक है, सिर्फ एक ही निकालना है। अगर एक निकल गया तो यकीन मानिए पूरा काम आपका हो गया, पूरा काम आपका हो गया। अब आपको बताए थे कि सिर्फ साइन का अगर आप वैल्यू निकाल लिए, किसका, साइन का, तो बाकी किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कॉस का कैसे निकालेंगे, तो जो साइन का 90 डिग्री है ना, वो कॉस का 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, इसको यहां से लिखना शुरू कीजिए, जो 90 है ना यहां से लिखिए 1, इसको लिखिए यहां से √3/2, यहां पे लिखिए 1/√2, ये यहां पे आ जाएगा 1/, और ये यहां चला जाएगा 0। यानी बोल सकते हैं कि 0 यहां से लिखना शुरू करेगा 1 से, है ना। कॉस में क्या करेंगे, sin 90 से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, उसके बाद 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। देखिए रिवर्स हो गया, बात समझ में आ गया। आपको एक आइडेंटिटी बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है, tan थीटा = होता है, इसका भी आइडेंटिटी हम लोग ये भी चीज यूज करेंगे, है ना आगे। tan थीटा = होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा, कहने का यही मतलब है। अब देखो sin थीटा ओवर cos थीटा, यानी अगर tan का वैल्यू निकालेंगे तो tan 0 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे तो sin 0 डिग्री का वैल्यू ऊपर लिखेंगे और cos 0 डिग्री का वैल्यू नीचे लिखेंगे, tan 0 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। आपको समझाते हैं कैसे। देखो हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, अब 0 को 1 से भाग दीजिए, कितना होगा, 0 ही होगा। कितना होगा, तो चलिए इसका वैल्यू निकल गया। अब इससे आप लोग भाग दीजिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, भाग देना नहीं है, जो नीचे वाला पार्ट है ना वो कट जाएगा,
तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या बचा 1/√3। ठीक है, इसमें √2 से √2 कट गया, क्या बचा 1/1, मतलब 1 हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा। अब 1 वाला 0 वाला कंडीशन है, 1/0। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि 0 कोई भी संख्या को भाग नहीं देता है। पहले ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो, 0 कोई भी संख्या को डिवाइड नहीं करता है। तो 0 किसी भी संख्या को डिवाइड करना चाहेगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी या अपरिभाषित। आपके बुक में अपरिभाषित लिखा रहेगा, ठीक है। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं कि ये भाग नहीं दे पाएगा, तो हम लोग सीधे ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? अगर आपने साइन कॉस टेन निकाल दिया तो बाकी निकालना आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो बस साइन 0 डिग्री है, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कैसे करेंगे? जैसे 0 है ना, इसके नीचे 1 मान दीजिए, 1 मानिए। अब ये पलट जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। अब 0 किसी को भाग देगा क्या? 0 को कभी भी पलटिएगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको पलटिए, कितना है 1/, पलट दीजिएगा 2 हो जाएगा। इसको पलटिए कितना होगा? √2। इसको पलटिए तो 2/, अब इसको पलटिए तो 1 ही होगा। ठीक है, कॉस को पलटिए 1 का 1 ही होगा। इसको 2/√3, इसको पलट दीजिए √2, इसको पलट दीजिए 2 हो जाएगा। अब 0 को पलटेंगे तो पता है ना, अपरिभाषित। अब कॉट को पलटिए, 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित, √3, 1/√3, 1/, क्योंकि इसके नीचे 1 है जो नहीं लिखा गया है। और जब अपरिभाषित को पलटेंगे तो अपरिभाषित का मतलब 1/0 रहता है, पलटेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 तो भाग दे देगा ना जी, तो क्या हो जाएगा 0। बात समझ गए? बात समझ गए? कोई दिक्कत? आसानी से समझ गए आप लोग? कोई भी डिग्री को यानी 90 तक आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप याद नहीं है, एग्जाम में पहले मौका मिल जाता है, टेबल बना लीजिए तुरंत। ये काम आपको 2 मिनट के अंदर कर लेना है, 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा नहीं। और आप डिग्री एक बार लिख लें तो इससे कुछ क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। बात समझ गए? किसी को कोई किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो बताओ। कोई बच्चे को देख लीजिए टेबल एक बार फिर से, ठीक है। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कल देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? मिलते हैं अगले क्लास में।